गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं टीबी की। टीबी यानी हिंदी में उसको तपेदिक कहा जाता है और टीबी एक तरह से जानलेवा बीमारी, असाध्य बीमारी के तौर पर देखी जाती है। हालांकि बहुत सारे अपवाद भी होते हैं समाज में। जिस व्यक्ति को टीबी हो जाता है, टीबी वाले मरीज के परिवार वाले भी उससे भेदभाव करने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि टीबी किस तरीके का रोग है और ये जो छुआछूत या भेदभाव जो होता है, क्या वास्तव में कितने हद तक ठीक होता है? देखिए, टीबी का मुख्य जड़ें तो हैं आपका सिल्वर के बर्तन। सिल्वर के बर्तन, जी। इनमें जो भी खाना खाएंगे उससे बलगम ज्यादा बनता है, जी। और बलगम जब सांस की नाली में, फेफड़ों में सूख जाए तो उसको टीबी हो जाती है, जी। अब इसकी दवाई तो पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। वो जो दवाइयाँ दी जाती है, चाहे 3 महीने कोर्स करो, चाहे 6 का करो, चाहे साल का करो, वो रोग को दबाने के लिए, रोग के काटने की नहीं है, जी। और मैं तो टीबी को भी छुआछूत का रोग नहीं मानता। इसकी सबसे बड़ी दवाई तो है लहसुन, प्याज, अदरक। यदि टीबी के मरीज को कच्चा लहसुन, प्याज, अदरक शहद में मिला के देते हैं तो जिसको 90% टीबी है वो भी 3 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। परंतु उसका नियम है कि प्याज को, लहसुन को, अदरक को काट के शहद में मिला दें और फिर इसको चिबा चिबा के साथ, शहद के साथ खाते जाएं, तो अंदर जाके सांस की नाली को, फेफड़ों को ऐसे साफ करता है और कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करता है, टीबी के कीटाणुओं को, जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु हमारे में एक बड़ी गंदी आदत है कि मरे हुए जानवरों का हड्डियां का चूरा, केमिकल और कोबरे सांप का जहर तो खा लेना, लहसुन, प्याज, अदरक से नफरत करना। हम दुर्गा के पुजारी हैं, हम हनुमान के पुजारी हैं, हम इसके पुजारी हैं, हमारे गुरु ने इनकार कर रखा है। मैं तो कहता हूं कि जो लहसुन, प्याज, अदरक से नफरत करता है या कुराता है, वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। असल चीज, हर रोग को नष्ट करने के लिए जो शक्ति लहसुन, प्याज, अदरक के अंदर है, वो संसार में दूसरी किसी वस्तु में नहीं है। प्रैक्टिकली यदि आपने करना है तो आप ऐसा करें कि गंदी नाली से, जिसमें बहुत ज्यादा कीटाणु, उसमें से आधा गिलास पानी ले लें शीशे का, जी, और उसके अंदर ताजा लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के 2 बूंद डाल दें और 15 मिनट के लिए उस पानी को ढक के रख दें। 15 मिनट के बाद देखेंगे जितना भी कीटाणु पानी के अंदर था और जितनी गंदगी थी, वो सारे की सारी गिलास के नीचे बैठ जाएगी और पानी आपका आरओ से भी साफ होगा। ये ताकत सिर्फ लहसुन, प्याज, अदरक के अंदर है। बाकी दवाइयों में इतनी ऐसी दवाइयां हमारे पास सैकड़ों हैं, परंतु मैंने एक ही बात कही थी कि हमारा रसोई घर जो है ये पूरी डिस्पेंसरी है जी। 108 वस्तुएं हमारे रसोई घर में 24 घंटे रहती है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे जैन है, कोई भी मजहब है, सबके घर में रहती है। और हर एक रोग का उपचार हम उसी से कर लेते हैं जैसे रोग स्टार्ट होता है। टीबी की पहचान है कि जैसे आपको खांसी 3-4 दिन से ज्यादा हो जाती है और दवाई खाने से रुकती नहीं है, तो उसी से टीबी शुरू हो जाती है। यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा खा रहे हैं, अनछना आटा खा रहे हैं, तो टीबी का तो नाम ही नहीं है। टीबी का किसी भी रोग का नाम नहीं है। और जो गाजर, मूली, सलगम, चुकंदर, पत्ता गोभी खा रहा है,
इसको भी कभी टीबी नहीं होगी, क्योंकि सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोर, सिलिकॉन, सारे के सारा इन चीजों के अंदर इतनी पर्याप्त मात्रा में है कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो सिर्फ रोग को दबाया जाता, किसी रोग के काटने की दवाई नहीं है। और एक बार यदि किसी को दवाई शुरू करवा दी तो जब तक उसके अंदर सांस है तब तक वो दवाई खानी पड़ेगी जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी को 1 महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने दवाई खिला के कितना भी पुराने से पुराना, कितना भयंकर से भयंकर रोग ऐसे समाप्त हो जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयां बंद हो जाती हैं। और हर प्राणी को रात्रि ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना चाहिए। सुबह 4 बजे उठ के फ्रेश पेट जब हो जाए तो आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभ, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है। यदि आप इस क्रिया को करते हो तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कोई रोग नहीं होगा। रोग होने का मुख्य कारण है आपकी फ्रिज की रखी हुई चीजें, ठंडा पानी, चाय, कॉफी, मीट, अंडा और मैदे की चीजें, यह रोगों की जड़ें। यदि हम अनछना आटा, मोटे आटे की रोटी खाते हैं, दालें सब्जी छिलके वाली खाते हैं, पानी हमेशा हल्का गर्म, लहसुन प्याज अदरक साथ पीते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले कुछ सालों में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर नर्स से मिलेंगी परंतु रोगी नहीं मिलेगा जी। क्योंकि निरोग रहना हमारे अपने हाथ की बात है। जितना हम परहेज करेंगे, जितने जीव के स्वाद से हम दूर रहेंगे, उतने हम निरोग रहेंगे। जब जीव को स्वाद ज्यादा दिया जाता है तो लीवर पचाता नहीं है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, खाया पिया पेट में सड़ता है, उसका जर्दा जाके जब गुर्दों में बैठता है तो जैसे पानी, खड़े पानी पे काई जमती है ऐसे जम जाता है, फिर आपको रोगों की भरमार लगती है। आज बड़े दुख की बात है कि 2 मरीज मेरे पास ऐसे आए जिनको कोरोना हुआ था। कोरोना की डायग्नोज लेने के बाद अब उनमें हार्ट की तकलीफ और कैंसर हो गया। नाड़ी परीक्षण के बाद जब मैंने बताया कि आपने ये गलती की है, दवाई दी है, तो 3 घंटे के अंदर अंदर उनको 25% आराम मिल गया। और उसके बाद 15 दिन की दवाई दे दी, परहेज बता दिया। अब 15 दिन बाद मुझे उनके अंदर कम से कम 70% आराम चाहिए और 1 महीने में रोग समाप्त हो जाएगा। आजकल जो सबसे ज्यादा बीमारी पैदा हो रही है, इतने प्रदूषण से नहीं है जितने हमारे गलत खान पान से है। एक तो सबसे गंदी आदतें होगी कि जितने भी प्रवक्ता हैं, योगी हैं, हकीम हैं, डॉक्टर कहते खाना खाते समय पानी मत पियो, पानी पियो खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद। रोग तो यहाँ से बढ़ रहा है। यदि खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के आप पी रहे हैं तो खाना तो आपका ऐसे पचे जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूसता बह नहीं देता, ऐसे खाना पचेगा। लीवर काम पूरा करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहेगा, पेट अच्छा साफ होगा, गुर्दा पूरा काम करेगा, गुर्दे पे किसी किसी का इन्फेक्शन नहीं होगा, तो रोग कहां से आएगा। बिल्कुल। यदि हमारे सांस की नाली, फेफड़े, लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, तिल्ली और दिल ठीक है तो कोई रोग ही नहीं है। इनमें से किसी में थोड़ी बहुत
भी कमी आ जाती है तो फिर रोगों को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ावा मिल जाता है। और नाड़ी ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो कि बाल के समान भी यदि कहीं पे कोई चीज है तो फट नाड़ी उगल देती है। और नाड़ी का ज्ञान जो आजकल मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। नाड़ी ज्ञान जिसको एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती है, उसको नाड़ी परीक्षण 5 सेकंड में बताती है कि इस अंग में ये कमी इतने दिनों से है। और आज सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो नाभि की है। 100 में से 95% की नाभि अपनी जगह पे नहीं है। किसी की नीचे उतरी, किसी ऊपर गई, किसी की दाएं है, किसी की बाएं है। अब पेट उसका साफ होता नहीं, गैस बनती, रोगों की भरमार लगती है। और मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नाभि का कोई ज्ञान ही नहीं है। यदि नाभि का ज्ञान इनको आ जाए तो मैं कहता हूं कि जो बीमारियां, जितने हॉस्पिटल फैलते जा रहे हैं, इतनों की जरूरत नहीं है। क्योंकि नाभि जब अपनी जगह से हटती है तो लीवर पूरा काम नहीं करता, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, और खाया पिया जो जाके गुर्दों को मिलता है, गुर्दा पूरा फिल्टर नहीं करता, फिर रोगों की भरमार होती है। परंतु स्वस्थ विचार पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में कर लेते हैं। फिर दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जब रोगी दवाई खाता है, परहेज करता है, शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराता है, तो रोग चाहे कितना भी पुराने से पुराना, 15 से 20% आराम तो हर एक को मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40 भी मिल जाता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, ये सारी चीजें, ये सारी बीमारियां आपकी ही स्वयं लापरवाही की वजह से होती है। और ये लापरवाहियां यदि हम त्याग दें और सावधानी रखें अपने जीवन में, अपने